एक माँ के लिए पुत्र कितना ज़रूरत होते हैं एक माँ ही समझता है। एक पत्नी के लिए एक पति कितना ज़रूरी है वो पत्नी ही समझता है। एक पुत्र और पुत्री के लिए पिता उनके कितना ज़रूरी है वो स्वयं उनकी बाल बच्चे ही समझते हैं। 14 फरवरी 2026 को पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि सभा लेकर आ रहा हूं। नहीं तो हमारे शिवम जैसा आपको भी हाथ धोने पड़ेगा। हमारा शिवम साहब कहते थे कि चाचा आप मेरे को पुलिस वाला बना दीजिएगा। बहुत उस बात का दुख होता है कि घर में हमें शिवम साहब पुलिस बनाने के लिए कहते थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूं कि पुलवामा हमला का मुख्य जिम्मेवार नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं बताऊं साहब, जिस दिन हमारे घर में बृहस्पति गिरा था ना, उस दिन हम भगवान का दर्शन कर रहे थे। इसलिए मैं भगवान से बहुत नाराज़ हूँ। अगर किसी घर के व्यक्ति भगवान का दर्शन कर रहा है और उस क्रम में उसके घर में अर्थी आ जाए, ये हमारे नज़र में भगवान हमारे साथ अपराध वाला काम किए हैं। क्या कुछ संदेश लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? हमारा संदेश भारत माँ के 40 जवानों के लिए संदेश है सर। ये संदेश पूरे मदनपुर प्रखंड के प्रत्येक गांव में जाएगा और संदेश सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, संदेश पूरे औरंगाबाद ज़िले की तमाम पुत्रों के लिए है कि हर कोई मिलकर हमें सपोर्ट कीजिए। हम 14 फरवरी 2026 को पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि सभा लेकर आ रहा हूं, जिसके लिए मैं मदनपुर प्रखंड के विविध गांव शहर में जनसंपर्क अभियान की तरह लोगों के बीच में जाने का प्रयास करूंगा। मेरा मुख्य विचार है कि एक माँ के लिए पुत्र कितना ज़रूरत होते हैं एक माँ ही समझता है। एक पत्नी के लिए एक पति कितना ज़रूरी है वो पत्नी ही समझता है। एक पुत्र और पुत्री के लिए पिता उनके कितना ज़रूरी है वो स्वयं उनकी बाल बच्चे ही समझते हैं। तो मैं उनके लिए एक क्रांति लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं दुख का पहाड़ टूटा हुआ बच्चा हूं, इसलिए ऐसा क्रांति लेने का हमने संकल्प लिया है। मेरा क्रांति जाहिर तौर पे मेरे एक 8 वर्ष का भतीजा जिसका नाम शिवम कुमार बताया जाता है। वैसे तो मैं 2 वर्षों से पुलवामा का वीरों को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, लेकिन इस बार अनोखे तरीक़ा से देने का मेरा संकल्प है। मैं आपको बता दूं कि मेरा शिवम जितना प्यारा था उतना प्यारा आज शायद आपके घर में भी बच्चे होंगे। आप अपने बच्चों को अच्छे तरह से रखिए और उन्हें संभाल कर रखिए, नहीं तो हमारे शिवम जैसा आपको भी हाथ धोने पड़ेगा। हमारा शिवम साहब कहते थे कि चाचा आप मेरे को पुलिस वाला बना दीजिएगा। बहुत उस बात का दुख होता है कि घर में हमें शिवम साहब पुलिस बनाने के लिए कहते थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और वो हमको कहते थे। इस बात के मैं बहुत गर्वशाली महसूस करता हूँ कि आखिर हम में क्या है जो हमें ही पुलिस बनाने के लिए कहते थे। उनके हमारे घर में हमारे भैया हैं, हमारे एक और भैया हैं, हमारे माँ हैं, हमारे भाभी हैं, सबको वो कह सकते थे, लेकिन वो हमें कहते थे। इस बात को बहुत दुख है। मैं बताऊं साहब, जिस दिन हमारे घर में बृहस्पति गिरा था ना, उस दिन हम भगवान का दर्शन कर रहे थे। इसलिए मैं भगवान से बहुत नाराज़ हूँ। अगर किसी घर के व्यक्ति भगवान का दर्शन कर रहा है और उस क्रम में उसके घर में अर्थी आ जाए, ये हमारे नज़र में भगवान हमारे साथ अपराध वाला काम किए हैं। इसलिए मैं भगवान को नहीं मानूंगा और मैं चाहूँगा कि भगवान नहीं है। भगवान हमारे लिए आप जैसे हैं। आप सभी जनता जनार्दन, हमारे स्थिति योग न्यूज़ पर दिखने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप सब मेरे कार्यक्रम में आप हमें आशीर्वाद दें। मैं आपको गांव जब आऊं तो आप लोग हमें अपने भाई की तरह सपोर्ट करें। मैं जिस गाँव में जाऊँगा पहले सब गाँव के लोगों को बताऊँगा कि मैं एक जगह पे आपके लिए एक कार्यक्रम रखा हूं, आप सब आइए। मेरे से 2 ही चीज़ मांगना होगा, आप आशीर्वाद और कुछ सहयोग पैसा के तौर पर दीजिएगा ताकि मैं कार्यक्रम को मंच बना पाऊं। मैं ऐसे घर से बिलोंग करता हूं, मेरे घर पैसा की कोई बथान नहीं है, लेकिन मेरे घर में हमारे जैसा बच्चा के पास ज्ञान का बथान है। इसलिए मैं भारत का इस पुत्रों को कर रहा हूं। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री देव मोड़ आए थे, उन्होंने बोला ना कि हम पीएम किसान योजना बनाए हैं। मैं बता दूं
मैं तो एक बात कहूं, यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो पुलवामा जो अटैक हमला है इसका हम जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपते हैं। बताइए, नरेंद्र मोदी चुनाव का समय था, लोकसभा का चुनाव था, 2014 से 2019 तक को कोई विजन का काम नहीं किया था। इस वजह से मुद्दा बनाया और हमारे सैनिक को मरवा दिया और उन्हें सम्मान दिया, इसके वजह से ऐसा कार्य किया है। मेरे दृष्टिकोण से तो ये भारत सरकार जिम्मेदारी है। बताइए, दिल्ली में अटैक हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, उसका जिम्मेदारी भी हमारे दृष्टिकोण से सरकार है। हम बता दूं, असम में कुछ दिन पहले गोवा में कल ही की बात है कि 25 लोगों को हत्या हो जा रहा है। औरंगाबाद ज़िले में तो हत्या का बथान खुल चुका है और कहते हैं कि जंगल राज है, अभी मंगल राज चल रहा है। बताइए, श्रेया जैसा बेटी का भी इंसाफ मिलना चाहिए, कोमल जैसा बेटी का, प्रिंस जैसा, रंजीत जैसा, मंजय जैसा कई मासूम हैं जिनको बिन खदी बदी के इस ज़िले में अपराध के द्वारा मार दिया गया है। तो मैं उन जैसे महा व्यक्तियों के लिए हमने ये अभियान चलाया हूँ। आप सब मेरे को सपोर्ट कीजिए, आपका दुआ के लिए मैं कामना करता हूँ। मैं तो इसका पुलवामा हमला हम तो भारत सरकार का ही जिम्मेदारी ठहराएंगे। इसके लिए मेरे को जेल जाए या कहीं जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम लड़ने आए हैं, हम डरने नहीं आए हैं। मेरा पे कैश हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सत्य के साथ करेंगे कि पुलवामा हमला का मुख्य जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहारी।